नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य 99 प्लस पे। नए साल पे हम आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। लक्ष्य 99 प्लस के समस्त परिवार की ओर से आपको हैप्पी न्यू ईयर और आशा करते हैं आपका साल मंगल में जाए। और इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज की नई वीडियो, जिसमें हम लेके आए हैं पिछली बार की तरह एक और प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का ये पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इंग्लिश पार्ट इसमें हम देखने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे हमें क्वेश्चन को एलिमिनेट करके चलना चाहिए और कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए 2018 का ये पेपर है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का। शुरू करते हैं। देखिए इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होते ही सबसे पहले हमारे पास 5 क्वेश्चन आए थे आरसीज के, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन आए थे, जो कि हमने पिछली वीडियो बना दी है। यही वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस वीडियो में हमने आपको करवाया है। कैसे इसे अटेम्प्ट करना है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इसी के ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी। आशा है आपने देख ली होगी, और नहीं देखी है तो कृपया जाके देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही आता है, तो मस्ट वॉच वीडियो हो जाती है आपके लिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द वन दैट वुड मीन द सेम एज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट यार इतना इजी वर्ड है हमारे पास। इनफाइनाइट का मतलब हमें पता है, क्या मतलब होता है इनफाइनाइट का? अनगिनत। ठीक है, अनगिनत इसका मतलब होता है इनफाइनाइट का, और इसका सेम हमें बताना है। नीचे से शुरू करते हैं। अनफेथफुल का क्या मतलब होता है? अनफेथफुल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जो विश्वास करने योग्य नहीं होता। फेथफुल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, और अनफेथफुल मतलब अविश्वसनीय। ठीक है। इनएडिकेट मतलब नॉट इनफ कह सकते हैं हम, इधर लिख देते हैं नॉट इनफ। ठीक है। इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड यार एक अच्छा वर्ड हो जाता है हमारे पास। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को फुलाना, या किसी चीज में हवा भरना। हवा भरना। ये तीनों वर्ड का हमने मतलब देख लिया है। जो हमारा मेन वर्ड है इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल जो कि है सेम वर्ड इनफाइनाइट से। इनन्यूमरेबल का क्या मतलब होता है? अनगिनत। इसका मतलब इनफाइनाइट का मतलब भी अनगिनत है, और इनन्यूमरेबल का भी मतलब अनगिनत ही हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया इनन्यूमरेबल। ठीक है। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट। चार सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमें, चार ऑप्शंस में देखते हैं। पहले तो क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, चार ऑप्शंस को पढ़िए इत्मीनान से, उसको हिंदी में मतलब सोच लीजिए, और फिर देखिए इनकरेक्ट कौन सा लग रहा है। ऊपर से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, व्हाट डू यू ऑलवेज वरी अबाउट शिखा। तुम्हें किस चीज की चिंता होती है, हमेशा किस चीज की वरी में रहती हो तुम? शिखा। ठीक है, सही लग रहा है। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है हमें, सही तो सारे ही है। यू विल सून गो टू स्टडी इन कोलकाता वुडंट यू। तुम जल्द ही कोलकाता में पढ़ने जा रही हो, क्या तुम नहीं जाओगी? वाई डू आई फील सो एग्जॉस्टेड ऑल द टाइम। मैं हमेशा एग्जॉस्टेड क्यों फील करती हूँ, हर समय एग्जॉस्टेड क्यों फील करती हूँ? फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है, इजंट इट अ वेस्ट ऑफ टाइम टू स्पेंड द होल डे टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। देखिए इसका हिंदी में मतलब देखने से पहले हम देखते हैं ऊपर के तीन ऑप्शन में कुछ हमें गलती नहीं दिखी है, सही लिखा हुआ है। अब इसमें फोर्थ ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है? देखिए इजंट इट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम में कौन सा वेस्ट लिखा हुआ है? वेस्ट यहाँ पे कौन सा आएगा? WASTE। ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम टू स्पेंड द होल डे, छेद वाला दिन, ये छेद वाला होल है, और जबकि कौन सा होल आना चाहिए? होल। तो स्पेलिंग एरर भी आ जाते हैं सेंटेंसेस के अंदर, इसलिए फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट है। इनकरेक्ट है मतलब आंसर के उससे इनकरेक्ट बताना था हमें, तो इनकरेक्ट मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सेलेक्ट द पार्ट दैट हैज एन एरर। ठीक है। चिल्ड्रन फाइंड डिफरेंट एक्सक्यूजेस एवरी डे टू अवॉइड ईटिंग होम कुक्ड फूड टू बिंज ऑन फास्ट फूड। क्या बताना है इसमें? इनकरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, इसमें बताना है इनकरेक्ट क्या वर्ड है। ऑप्शन दे रखे हैं, अंडरलाइन ऑप्शन हमें दे रखे हैं, टू बिंज ऑन, एवरी डे, अवॉइड ईटिंग, या चिल्ड्रंस फाइंड डिफरेंट। चिल्ड्रंस फाइंड डिफरेंट इज आर आंसर। क्यों? देखिए चाइल्ड का चाइल्ड अगर एक बच्चा है तो उसे हम चाइल्ड बोलते हैं, और ये सिंगुलर है, एक बच्चा है। लेकिन अगर प्लूरल है तो क्या लिखते हैं? चिल्ड्रन लिखते हैं ना, लिखते हैं ना, चिल्ड्रन लिखते हैं, ना कि चिल्ड्रंस लिखते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रंस लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई यही हमारा एरर हो जाता है। तो अपना आंसर हो गया चिल्ड्रंस फाइंड डिफरेंट। क्या आना चाहिए यहाँ पे? चिल्ड्रन, ना कि चिल्ड्रंस। अंडरस्टैंड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन बतानी है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। डोंट यू डेयर टू टॉक टू मी लाइक दैट, आई शैल कंप्लेन टू द पुलिस अगेंस्ट यू, सेड द एंग्री नेबर। ठीक है जी, समझ में आ गया हमें कि मेरे से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती हूँ। और सेड द एंग्री नेबर, एंग्री नेबर ने कहा। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन बतानी है। बाकी तीन ऑप्शंस क्यों गलत है? पढ़ लीजिए। He was threatened by angry neighbor who dared him to
talk like that. He was also threatened by the police. ठीक है, don't you dare talk to me like that, said the angry neighbor. I shall complain to the police against you, he further added. देखिए ये सारे डायरेक्ट फॉर्म में दिए गए, जबकि हमें क्या बताना है, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन बतानी है. फोर्थ में देखिए, द एंग्री नेबर वार्नड हिम नॉट टू टॉक टू हिम लाइक दैट, ही फर्दर थ्रेटन्ड टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम टू द पुलिस. लग रहा है ना, एक बार इसको मैच करके देखिए. अगर हम इसका, ये डायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है और अगर डायरेक्ट फॉर्म में इसका बनाएंगे तो यही बनेगा ना, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट, आई शैल कंप्लेन टू द पुलिस, सेड द एंग्री नेबर. ठीक है, इसलिए अपना फोर्थ आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आगे. चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. क्या बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी स्पेलिंग बतानी है, बस इतना इजी क्वेश्चन. नीचे से देखते हैं, कलिनरी एकदम एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है. क्विजीन सही स्पेलिंग है. कॉन्फिस्केट ये भी ठीक है. डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्यों गलत है, देखिए डेफिनेशन क्यों गलत है. डेफिनेशन की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है, DEFINITION. ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NATION. इसलिए डेफिनेशन इज आवर आंसर. बाकी इसका मतलब देख लेते हैं. कलिनरी, कलिनरी का क्या मतलब होता है, कलिनरी खाने से रिलेटेड होता है. ठीक है, कनेक्टेड विद कुकिंग. ठीक है, क्विजीन, क्विजीन भी कह सकते हैं, खाने से रिलेटेड है. जो फॉरेन कंट्रीज के खाने होते हैं, विदेश के खाने खाते हैं, जैसे मुगलई क्विजीन है, इटालियन क्विजीन है, ऐसे कहते हैं, तो ये भी खाने से रिलेटेड है. जबकि कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट अच्छा वर्ड है. कॉन्फिस्केट का क्या मतलब है अपने पास, कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी भी आदमी को, मतलब किसी को भी पनिशमेंट के तौर पर किसी चीज को, उसकी किसी भी चीज को छीन लेना, यानी उसको पनिशमेंट के तौर पर कोई चीज उससे जब्त कर लेना, ये मतलब होता है कॉन्फिस्केट का. और डेफिनेशन का मतलब जानते हैं, किसी भी चीज की डेफिनेशन. तो स्पेलिंग बतानी थी, मतलब से हमें वैसे भी कुछ मतलब नहीं है, तो डेफिनेशन की यही स्पेल्ड सही है, इसलिए हमारा आंसर डेफिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट मींस द ऑपोजिट ऑफ डेंजरस. डेंजरस, इसका ऑपोजिट बताना है. इतना इजी वर्ड डेंजरस. ठीक है, आम भाषा में बोलते रहते हैं, डेंजरस है, डरावना है. ऑपोजिट क्या क्या बताना है, इसका उल्टा बताना है. डेंजरस का क्या होगा, सेफ है, यही होगा ना. डेंजर है तो सेफ है, यही ऑपोजिट है, हमें पता है. लेकिन ऑप्शंस को इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या वर्ड्स दे रखे हैं, देखिए. सिक्योर, सुरक्षित. डिटेस्टेबल, डिटेस्टेबल का क्या मतलब होता है, निंदनीय. ठीक है, डिजर्विंग टू बी हेटेड, यहाँ पे लिख देते हैं निंदनीय. ठीक है, हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब भी होता है डेंजरस. लेकिन हमसे क्या पूछा था, ऑपोजिट पूछा था. अगर सिमिलर पूछता है या सिनोनिम पूछता तो डेंजरस का सिनोनिम क्या होता, हैजार्डस. लेकिन हार्मलेस है, इसका ऑपोजिट पूछा गया तो हार्मलेस. हार्मलेस मतलब सेफ है, हार्म नहीं है किसी भी चीज का, तो हार्मलेस इज आवर आंसर. चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. 37 क्वेश्चन है. सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड. पंक्चुएटेड क्या मतलब है, कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये वाले होते हैं पंक्चुएशन में. क्या है देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर है, लेकिन हम नीचे से देखते हैं. द रिटन टेस्ट विल बी फॉलोड बाय अ वाइवा वॉस, द प्रिंसिपल सेड. अब इसमें पंक्चुएशन कहाँ लगनी चाहिए, आप बताइए. द प्रिंसिपल सेड के बाद एक तो फुल स्टॉप लगेगा, सबसे मेन. कोई भी सेंटेंस खत्म होता है फुल स्टॉप लगेगा. और इधर से देखिए, द रिटन टेस्ट विल बी फॉलोड बाय अ वाइवा वॉस, कॉमा, द प्रिंसिपल सेड. एक सेंटेंस खत्म हुआ तो किसने कहा था, द प्रिंसिपल सेड. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देख लिया. डोंट पेस्टर मी, गो एंड डू योर वर्क ऑन वर्क आई टेल यू. ये तो सेंटेंस आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, आपको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है. डोंट यू पेस्टर, देखिए डोंट यू पेस्टर मी, ये एक सेंटेंस हो गया. अगर एक बार में पढ़ जाएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल गया ये. डोंट पेस्टर मी, गो एंड डू योर ओन वर्क आई टेल यू. ठीक है, समझ में आ गया. यहाँ पे कोमा आना चाहिए था और यहाँ पे फुल स्टॉप, कोमा लगा रखा है यहाँ पे, तो फुल स्टॉप आना चाहिए था. सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, हेलो सेड सीमा, हाउ आर यू डूइंग इन द न्यू कॉलेज. ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है. सीमा ने हेलो बोला और सीमा से हेलो ने हेलो बोला और कह दिया हाउ आर यू डूइंग इन न्यू कॉलेज, आप कैसे कॉलेज में कर रहे हैं. तो हेलो, इसमें दिक्कत क्या है, देखिए हेलो जब लिखते हैं तो हेलो के साथ में यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क इधर आना चाहिए, जबकि इसने कोमा के बाहर लिख रखा है और कोमा एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाहर आना चाहिए. इन्होंने उल्टा लिख रखा था, इसलिए हेलो के बाद वाला भी पंक्चुएशन गलत हो गई. इसलिए हमने देखा तीनों ऑप्शन अपने गलत हो गए. एक जो बचा, दिस फ्राइडे कॉमा माय कजन अनीता विल लीव फॉर द स्टेट्स, एकदम करेक्ट पंक्चुएशन के साथ दे रखे हैं हमें, तो यही अपना आंसर हो जाता है. चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे. फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन. फिल इन द ब्लैंक है, क्या बता, पढ़ लेते हैं. लिसन टू व्हाट योर बॉस सेज डैश, ही विल टेक यू टू टास्क वेरी सून. अपनी बॉस की सुनो डैश, वो तुम्हें टास्क पर जल्दी लेकर जाएगा. समझ में आ गया हिंदी में. ऑप्शन क्या कह रहा है, लिसन टू व्हाट योर बॉस सेज एंड ही विल टेक टू योर टास्क वेरी सून. नहीं यार,
मतलब तुम अपनी बॉस की सुनो और वो तुम्हें टास्क पे जरूर ले लेगा, ठीक है, बन रहा है, थोड़ा थोड़ा सेंस बन रही है, देखते हैं इसको मार्क करके रखते हैं। येट यानी जबकि, लिसन टू व्हाट योर बॉस सेज, जबकि ही विल सेज, मतलब ये तो बन ही नहीं रहा, तो येट तो दूर से ही हट गया। अदरवाइज, अदरवाइज एकदम सही है, क्यों है, लिसन टू व्हाट योर बॉस सेज अदरवाइज ही विल टेक यू टू टास्क वेरी सून, अपनी बॉस की सुनो, अदरवाइज ही विल टेक यू टू टास्क वेरी सून, और नहीं आएगा यानी एंड नहीं आएगा, अदरवाइज ही अपना आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 39 क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक और स्पेलिंग वाला वर्ड आ गया है, स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है कि किसमें गलती है, किसकी स्पेलिंग गलत है। नीचे से देखते हैं डिफाइन, डिफाइन की स्पेलिंग आपको भी पता है सही लिखी हुई है, मेरे को कोई समझाने की जरूरत नहीं है, यही स्पेलिंग है। करिकुलम की भी यही स्पेलिंग है, इलिटरेट की भी यही स्पेलिंग है। देखिए क्यों कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, इन जैसे क्वेश्चन, और ये क्यों देते हैं इतने इजी क्वेश्चन बच्चों कंफ्यूज करने के लिए। इस क्वेश्चन में भी डबल एल है, इसमें डबल आर है, इसमें डबल एफ है, डबल एस है, तो ये डबल डबल जो अल्फाबेट्स होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इलिटरेट की यही स्पेलिंग है, डबल एल आता है यहीं पे और डबल आर करिकुलम में आता है, सही है, ये भी सही है। प्रोफेशन, प्रोफेशन में गलत स्पेलिंग लिख रखी है, प्रोफेशन की क्या एग्जैक्ट स्पेलिंग है, पी आर ओ एफ एस एस आई ओ एन, सिंगल एफ आता है, इसमें डबल एफ दे रखा है, ठीक है, इसलिए प्रोफेशन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाता है अपने पास। समझ आ गई प्रोफेशन की स्पेलिंग। बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। एक और फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है। क्या कह रहा है, इरीन डैश फॉर मुंबई ऑन 20th ऑफ दिस नवंबर ऑफ दिस मंथ, शी डैश डिस्ट्रॉट बिकॉज हर यंगर ब्रदर इज वेरी इल, ठीक है, समझ में हिंदी में आ गया है हमें कि इरीन मुंबई जा रही है 20th, इस मंथ महीने के 20th को मुंबई जा रही है, फुल स्टॉप। शी डैश डिस्ट्रॉट बिकॉज हर यंगर ब्रदर इज वेरी इल, वो जा रही, क्यों जा रही है, क्योंकि उसका यंगर ब्रदर छोटा भाई बीमार है। हिंदी मतलब समझ में आ गया है। देखिए ऑप्शंस पे चलते हैं, विल गो विल बी, नीचे से देख रहे हैं, विल गो विल बी यानी फ्यूचर टेंस, विल है यानी फ्यूचर टेंस। इरीन विल गो फॉर मुंबई ऑन द 20th ऑफ दिस मंथ, ठीक है, बन रहा है। शी विल बी, शी विल बी डिस्ट्रॉट बिकॉज हर यंगर ब्रदर इज वेरी इल, देखिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, यहाँ पे इज लगा दिया यानी प्रेजेंट हो गया, तो ये तो बन ही नहीं रहा, आ रहा है समझ, फ्यूचर और प्रेजेंट में खेल गए। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इरीन हेड लेफ्ट आ गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने देख लिया था प्रेजेंट है और यहाँ पे हेड लेफ्ट यानी पास्ट टेंस में चला गया, थर्ड ऑप्शन को भी हटा दो। सेकंड ऑप्शन बाद में देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे, पहले हम फर्स्ट ऑप्शन अगर देखते हैं तो, इरिन इज लीविंग और इसके बाद हेड, हेड लिखा, इज लीविंग चला चला लेंगे हम, अगर लेकिन आगे हेड देखें, शी हैड डिस्ट्रॉयड, वही पास्ट और प्रेजेंट वाला खेल हो गया, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में इज लिखा हुआ है और यहाँ पे हेड है, तो ऑफ कोर्स हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा, तो एलिमिनेट कर दिया हमने। अगर आपको ये नहीं भी लग रहा, आपने सबको एलिमिनेट कर दिया, तो सेकंड ही आपको आंसर होगा, आप बिना देखे आंख बंद करके सेकंड को आंसर मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आपने बाकी तीनों को एलिमिनेट कर दिया है। यही आपको सबके, जो आपके कैंडिडेट्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको उनसे ऊपर करेगा, एलिमिनेट करते चलोगे आप अगर क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को, तो आप सबसे ऊपर हो जाएंगे और खेल जाएंगे आप अपने पेपर में, ठीक है। बड़े आगे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 41 क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट वुड मीन द सेम एज लीगल। देखिए लीगल के जैसा सेम क्या होगा, इतना इजी वर्ड, लीगल लॉ से कुछ रिलेटेड है, सेम वर्ड बताना है। इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट का मतलब हम देख लेते हैं, इलेजिटिमेट का क्या मतलब होता है बताइए, गैर कानूनी, ठीक है, अगेंस्ट, अगर हम लिखना चाहें इंग्लिश में, अगेंस्ट द रूल्स, ठीक, अगेंस्ट द रूल्स, जबकि हमें बताना है लीगल, लॉ से रिलेटेड कुछ है। ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड भी नहीं होगा लीगल का, लॉफुल, हम बोल ही रहे हैं, अगर लीगल है कोई मतलब गैर कानूनी नहीं है, लीगल है, तो लॉफुल ही होगा ना, लॉ से रिलेटेड बन गया। और ट्रेडिशन तो बिल्कुल भी नहीं है अपना आंसर, तो ट्रेडिशन वैसे ही कट जाता है। समझ आया क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं, इतने इजी इजी वर्ड दे रहे हैं आपको, लीगल डेंजरस के बताने हैं, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो मतलब आपको देख रहे हो इंग्लिश इतनी टफ नहीं आ रही है, स्टिल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, अगर आप टेंसेस वगैरह ठीक से कर लेते हैं, बेसिक, अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप खेल जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक और फिल इन द ब्लैंक्स हमारे सामने आ गया है, 42 क्वेश्चन कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स है। Like her father, Indra had dash quick temper. Dash only difference was that while Nehru hardly ever tried to control it, Indra tried to check it. ठीक है, आर्टिकल्स बताने हैं इसमें, अ एंड द वाले आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन है ये। नीचे से देखते हैं, लाइक हर फादर इंदिरा हैड द टेम्पर, द ओनली डिफरेंस, ठीक है, बन रहा है, द लगा सकते हैं लेकिन स्टिल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, चलिए ठीक है। लाइक अ फादर इंदिरा हैड एन क्विक टेम्पर, एन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, देखिए बताने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे कोई वॉबल नहीं है तो एन तो आ ही नहीं सकता, तो नो आर्टिकल का भी देखने का कोई मतलब नहीं है, थर्ड ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया।
फिर क्या कह रहा है सेकंड ऑप्शन में, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल क्यों भाई, जब आपने आर्टिकल वाला क्वेश्चन दिया है तो ऑफकोर्स आर्टिकल तो आप देंगे ही ना, नो आर्टिकल देके हमको वैसे कंफ्यूज करेंगे ये, तो सेकंड ऑप्शन भी कट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लाइक अ फादर इंदिरा हैड अ क्विक टेम्पर। अ क्विक टेम्पर बिल्कुल सही जा रहा है, अ क्विक टेम्पर एडजेक्टिव के साथ, एक ही तो किसी के एक के बारे में बात हो रही है, तो अ क्विक टेम्पर है। द ओनली डिफरेंस, एक डिफरेंस था, तो द ओनली डिफरेंस, अपना आंसर मिल गया हमें। फर्स्ट इज आर आंसर, अ एंड द, सही है। बड़े आगे समझ में आ रहा है यार, अगर समझ में आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक करना है। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो, नहीं पसंद आ रही तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर हम आपके लिए बेनिफिट कर रहे हैं तो आप भी हमें फीडबैक दीजिए कि क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, हमें भी फायदा होगा, हम आपके लिए अच्छी वीडियोस बना पाएंगे और आपकी भी हेल्प होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 43 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक। सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को और फिल इन द ब्लैंक करना है। यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर्स, तो हमेशा दूसरे में फॉल्ट ढूंढते हो। डोंट बिकम सो, क्या डोंट बिकम सो, क्या डैश। डोमिनियरिंग, पहले सबके हिंदी में मतलब देख लेते हैं, डोमिनियरिंग का क्या मतलब होता है। डोमिनियरिंग मतलब होता है प्रभावी, जो चाहता है कि मैं किसी और को रूल नहीं करने दूंगा, सब पे मेरा कंट्रोल हो, ठीक है। तो हिंदी में हम इसमें लिख देते हैं प्रभावी। डोमिनेटिंग मतलब प्रभावी, यानी डोमिनेट से हम ले सकते हैं डोमिनेटिंग को, जो किसी चीज को डोमिनेट करता है, मतलब मेरा कंट्रोल है सब पे, मैं सबसे बड़ा हूँ, डोमिनेटिंग, ठीक है। ओवर बियरिंग क्या होता है, ओवर बियरिंग का भी यही मतलब है, दूसरों पर रौब झाड़ना, जो दबंग है, दबंग ही करता है, तो ओवर बियरिंग भी दबंग, ठीक है। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन भी थोड़ा सा यही रिलेटेड है। क्या है अथॉरिटेरियन का मतलब, जिसके पास अथॉरिटी है, आधिकारिक बंदा है, तो अथॉरिटेरियन उसको कहा जाएगा। हाइपर क्रिटिकल, जो कि हमारा आंसर भी है, हाइपर क्रिटिकल क्या मतलब होता है, जो अति गंभीर है, अति गंभीर, ठीक है। तो यही कहा था, यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, डोंट बिकम सो हाइपर क्रिटिकल। आ रहे समझ, हाइपर क्रिटिकल अपना आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। 44th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन, एक और फिल इन द ब्लैंक, देखिए आप, मैं कितनी बार बोलूं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, डेंजरस आ रहा है और लीगल आ रहा है, इतनी इजी सी वर्ड्स हैं फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप फोड़ोगे पेपर को, इंग्लिश तो आपकी आराम से जाएगी, मक्खन जाएगी इंग्लिश। तो आप बेसिक क्वेश्चन देखते रहिए, बेसिक ग्रामर देखते रहिए, हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए। टेंसेस की 2 प्रीवियस वीडियो आ गई हैं, लाइव हम जाते हैं, शाम रात को होती है 9 9:30 बजे। टेंसेस की 2 वीडियो आ चुकी हैं, लाइव वीडियोस हो रही हैं, आइए ज्वाइन कीजिए हमें, साथ साथ पढ़िए, साथ साथ अपने डाउट्स पूछिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपने कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो अगर आप साथ देंगे तो हम भी आपका साथ देंगे, तो आप पेपर क्लियर कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 44th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लिया, फिल इन द ब्लैंक था। व्हाई आर द बॉयज सो फास्ट, आई एम स्केयर्ड दैट दे विल फॉल एंड हर्ट, हर्ट डैश, ठीक है। हरसेल्फ, हरसेल्फ कह रहा है, हरसेल्फ किसके लिए आता है, गर्ल्स के लिए आता है ना, हर लिखा हुआ है तो गर्ल्स के लिए आता है, जबकि यहाँ पे बॉयज की बात हो रही है, तो हरसेल्फ कट गया। हिमसेल्फ, खुद को, जबकि यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है, यानी प्लूरल में है। अगर खुद को यानी एक सिंगल बंदा होता, सिंगुलर बंदा होता, अगर बॉय लिखा होता, व्हाई आर द बॉय रनिंग सो फास्ट, तो हिमसेल्फ आ सकता था, इसलिए हिमसेल्फ यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। आर सेल्फ, आर सेल्फ भी नहीं होगा, देमसेल्फ होगा। देमसेल्फ क्या होगा, देखिए वह अपने आप को हर्ट कर लेंगे ना, वह सब अपने आप को हर्ट कर लेंगे अगर गिर गए तो। आई एम स्केयर्ड दैट दे विल फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, वह खुद को, वह सारे अपने आप को हर्ट कर लेंगे अगर गिर गए तो, ठीक है। देमसेल्व्स इज आवर आंसर हो गया। 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड्स को। क्या अंडरलाइन वर्ड्स है, अ पर्सन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज डिजायर टू स्टील फ्रॉम अदर्स। इसमें कीवर्ड क्या है, स्टील, ठीक है, चोरी। बाकी तो सब नॉर्मल वर्ड दे रखे हैं, देखते हैं क्या है इनका मतलब। अच्छे वर्ड दे रखे हैं। मेगालोमानिया, क्या मतलब होता है मेगालोमानिया का, मेगालोमानिया का मतलब होता है अहंकार वाला, जिसको बहुत ज्यादा घमंड होता है अपने ऊपर, ठीक है। पहले सबके हिंदी में मतलब लिख लेते हैं, अहंकार वाला। इसेंट्रिक पर्सन यानी सन की व्यक्ति, नहीं आएगी, सन की व्यक्ति, ठीक है। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का क्या मतलब होता है, बेलिजरेंट का आप देखिए, बेली एक रूट वर्ड है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। बेली क्या होता है, अगर बेली आपको कहीं पे भी दिख जाए, BELLI, BELLI यानी बेली एक रूट वर्ड है। क्या मतलब होता है, वॉर। अगर ये वर्ड आ जाए मतलब वॉर से रिलेटेड कुछ है, अगर बेली के आगे कुछ भी लिखा है मतलब वॉर से, लड़ाई झगड़े से, दुश्मनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बेलिजरेंट का भी यही मतलब है, एग्रेसिव नेचर का, ठीक है, गुस्सैल है, एग्रेसिव लिख लेते हैं।
नेगेटिव उसमें बात होगी अगर बेली वर्ड है तो। क्लेप्टोमानिया, क्लेप्टोमानिया का क्या मतलब है? क्लेप्टोमानिया का मतलब होता है चोरी करने वाली बीमारी से पीड़ित। अगर आप नेट पे इसका एग्जैक्ट मतलब देखेंगे तो क्लेप्टोमानिया का ये मतलब आएगा जो चोरी करने वाली बीमारी से पीड़ित होता है, यानी जो चोरी ज्यादा करता है। और यही हमारा क्वेश्चन में भी था, अ पर्सन हु कैन नॉट कंट्रोल हिज डिजायर टू स्टील फ्रॉम अदर्स, स्टील फ्रॉम अदर्स ये भी चोरी से रिलेटेड था और क्लेप्टोमानिया भी चोरी से ही रिलेटेड है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमें एक भी वर्ड का मतलब नहीं पता था, तो इसे हम अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। क्लेप्टोमानिया हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है। हेवी टैक्सेस डैश बाय द ऑपरेसिव किंग। ऑप्शंस देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है इम्पोज्ड, इम्पोज्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आगे देखेंगे। इम्पोजिंग, इम्पोजिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आईएनजी की बात हो रही है, कंटिन्यूस टेंस में चला गया, तो इम्पोजिंग इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें कोई कॉन्टिन्यूस का हमें दिख नहीं रहा। नॉर्मल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है या पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस में बिल्कुल भी नहीं है। हैड इम्पोज्ड, हैड इम्पोज्ड भी नहीं है क्योंकि ये पास्ट में है ही नहीं। और नेक्स्ट क्या है अपने पास? वर इम्पोज्ड, वर इम्पोज्ड इज आवर आंसर। क्यों? क्योंकि वर इम्पोज्ड टैक्सेस है, यहाँ पे देखिए प्लूरल में लिखा हुआ है। अगर सिंगल में लिखा होता हैवी टैक्स डैश बाय द ऑपरेसिव किंग, तो इम्पोज तब आ सकता था। मैंने पहले भी बताया था कि इम्पोज को बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि वर इम्पोज ही क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस लिखा हुआ है, प्लूरल में बात हो रही है, इसलिए इम्पोज सिंगल नहीं आएगा और वर इम्पोज ही आएगा। मिल गया अपने का आंसर। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, वही इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। ऑप्शन देखते हैं। पहला सेंटेंस है नॉट वेरी लॉन्ग एगो द विलेज वेल वाज अ मीटिंग पॉइंट फॉर वुमेन। क्या मतलब हिंदी में कि बहुत पहले की बात नहीं है, जो विलेज में कुआं था वो मीटिंग पॉइंट था औरतों के लिए, ठीक है। इनकरेक्ट नहीं लग रहा है, इसमें सब ठीक लग रहा है हमें। देयर इज नो प्लान फॉर एनी क्राइम विच इज फुल प्रूफ, मतलब कोई भी ऐसा प्लान नहीं बना अभी तक क्राइम का जो फुल प्रूफ हो, जो फुलिश हो, अच्छे प्लान बन रहे हैं मतलब। फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये तो अपने पता ही है, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव कुछ गलत नहीं है इसमें सेंटेंस में। थर्ड ऑप्शन में क्या गलत है? पीपल थैंक द लोकल काउंसलर बाय हार्ट फॉर द वर्क ही डिड। देखिए अगर आपको मतलब भी नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा क्या है, लेकिन आपको बाकी तीनों का तो ऑप्शन समझ आ गया ना, बाकी तीनों को तो देख लिया आपने, सही है, करेक्ट लिखा हुआ है, तो आप बिना देखे टिक लगा दीजिए थर्ड को। एलिमिनेट कर दिया ना हमने क्वेश्चन ऑप्शंस को, तो हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, बाकी तीन को हमने देख लिया कि सही लिखे हुए हैं, करेक्टली लिखे हुए हैं, तो इनकरेक्ट बताना यही इनकरेक्ट होगा, चार में से एक तो गलत होगा ही होगा। तो ऑप्शन हमें मिल गया है, थर्ड इज आर आंसर। आगे बढ़ते हैं। 48th क्वेश्चन, एक और फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द बुक इन डैश हैंड, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय ओ हेनरी, आई हैड नॉट रेड डैश ऑफ दीज स्टोरीज अर्लियर, ठीक है। चार फिल इन द ब्लैंक्स हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक ऊपर क्लेप्टोमानिया वाला क्वेश्चन अच्छा था और एक ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, बाकी सब इजी क्वेश्चन है, अगर बेसिक इंग्लिश आती है तो आप निकाल देंगे आराम से। देखिए चार फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें गलती होने के अच्छे चांसेस रहते हैं, तो देखते हैं हम कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें भी एलिमिनेट वाला ही चलेगा क्योंकि इसमें गलती होने के ज्यादा चांसेस है। नीचे से शुरू करते हैं। वेयर इज द बुक इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में बुक कहाँ है। और चलो वेयर और योर ठीक है सही मिल गया, लेकिन बी ऑप्शन में क्या कह रहा है? दैट इज अ बुक ऑफ, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय ओ हेनरी, आई हैड नॉट रेड मच ऑफ दी स्टोरीज अर्लियर। वेयर ठीक था, योर ठीक था, डैट ठीक था, लेकिन मच क्यों है? मच ऑफ दी स्टोरीज तो कुछ नहीं होता ना, तो मच की वजह से ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं। वाई इज द बुक इन योर हैंड, वाई क्यों आ गया? योर हैंड ठीक था, लेकिन वाई, तुम्हारे हाथ में बुक क्यों है? जब उसने नीचे क्लैरिफाई कर दिया कि ये बुक है, ओ हेनरी ने लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज है इसमें, तो इसमें पूछ रहा है कि वाई, तो क्लैरिफाई हो चुका है, तो वाई तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। देखिए सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है? वेयर इज द बुक, फिर से वही वेयर वाला आ गया, तुम्हारे हाथ में बुक कहाँ है, और वेयर इज द बुक इन हर हैंड, नीचे क्लैरिफाई हो चुका था, लेकिन फिर से वो पूछ रहा है कि तुम्हारे हाथ में, उस लड़की के हाथ में वो बुक क्यों थी, कहाँ थी, तो वेयर भी नहीं आएगा। और फर्स्ट ऑप्शन यानी विच इज द बुक इन योर हैंड, पूछा गया था कि कौन सी बुक है तुम्हारे हाथ में, और फिर नीचे आंसर भी दिया गया उसका, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाय ओ हेनरी, आई हैड नॉट रेड एनी ऑफ दी स्टोरीज अर्लियर। एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा कि ये कौन सी बुक है जो तुम्हारे हाथ में है, और नीचे उसने आंसर बता दिया कि यह वह बुक है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जो ओ हेनरी ने लिखी है, और मैंने इसमें से अभी तक एक भी स्टोरी नहीं पढ़ी है, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया? एलिमिनेट करके चलना है हमने ऑप्शंस को, एक एक ऑप्शंस को डाल डाल के देखेंगे, इसमें चारों ऑप्शंस को डालेंगे, जो करेक्ट बैठेगा वही हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे।
49th क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द वन दैट रिप्रेजेंट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अंडरलाइन एक्सप्रेशन का एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। सेंटेंस देखते हैं, क्या सेंटेंस है, एवरीवन इन दिस हाउस फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द यंगेस्ट हैज अ स्वीट टूथ एंड माय मदर हैप्पीली इंडल्जेस देम ऑल। देखिए क्या है कि हर कोई मेरे घर में, ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, बड़े से छोटा मेरे घर में, हैज अ स्वीट टूथ एंड माय मदर हैप्पीली इंडल्जेस देम ऑल। स्वीट टूथ और मदर से रिलेटेड है, तो घर से ही कुछ रिलेटेड है, वो पता चल गया हमें, और ये खाने पीने से रिलेटेड है। तो स्वीट टूथ देखते हैं, फूड वगैरह आगे कहाँ लिखा हुआ है, खाने से रिलेटेड कहाँ बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीक सॉफ्टली एंड स्वीटली, बड़े से छोटा मेरे घर में सब मेरी माँ से या सबसे स्पीक सॉफ्टली एंड स्वीटली, ये तो बन ही नहीं रहा, सेंस भी नहीं बन रही इसकी, तो कट गया अपना ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है से नाइस थिंग टू प्लीज समवन एंड माय मदर हैप्पीली इंडल्जेस देम ऑल। अगर देखिए, अगर इसकी जगह हैज अ स्वीट टूथ की जगह हम ये लिखेंगे से नाइस थिंग्स टू प्लीज समवन एंड माय मदर हैप्पीली इंडल्जेस देम ऑल, क्या मतलब बन रहा है? हिंदी में भी तो मतलब सोचना है ना, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, अ पार्ट ऑफ द मेज प्लांट। देखिए फिर से वही, कोई सेंस है ही नहीं इस वाले ऑप्शन की भी, द पार्ट ऑफ मेज प्लांट, मेज प्लांट का कोई पार्ट, तो ये भी नहीं बनेगा। और लास्ट क्या ऑप्शन है, फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट फूड, एवरीवन इन द हाउस फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट फूड एंड माय मदर हैप्पीली इंडल्जेस देम ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्वीट टूथ है, खाने से भी कुछ रिलेटेड था, तो फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट फूड, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मिल गया है हमें। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है 58th क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस बताना है इसमें भी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या सेंटेंस है, हर फ्रेंड गेव हर अ ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस एज अ वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट। उसके फ्रेंड ने उसे पर्ल नेकलेस दिया, ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस दिया उसकी वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट में। तो इसमें पैसिव वॉइस बतानी है, यानी बिना मतलब चेंज किए, बिना सेंटेंस का मतलब चेंज किए उसी को पैसिव वॉइस में लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन है एज अ वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट हर फादर गेव हर अ ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस। और सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है शी वाज गिवन अ ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस बाय हर फ्रेंड एज अ गिफ्ट वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट। ठीक है, तो देखिए हर का यहाँ पे शी हो गया, जो हमें चाहिए था। वैसे वॉइस में क्या हो जाता है, हर का शी हो जाता है। फ्रेंड गेव हर अ ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस, वाज गिवन अ ब्यूटीफुल पर्ल नेकलेस, ठीक है, सेम मतलब है। एज अ वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट बाय हर फ्रेंड एज अ वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट, बिना मतलब चेंज किए हमें पैसिव वॉइस दे दिए, तो यही अपना आंसर होगा। समझ आया आपको? हमने देखा प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का इंग्लिश सेक्शन, हमने देखा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या टिप्स होनी चाहिए, कैसे हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आशा है आपको समझ में आया होगा आज वीडियो में। तो अगर समझ में आया है, अच्छी लगी है और आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।